Assalamu alaikum dear students. How are you? Today is Wednesday and today is your math class. जैसे कि स्टूडेंट्स आज मैंने आपको बताया कि आज हमारी मैथ की क्लास है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम मैथ में जो है कौन सा जो है यूनिट हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने रिव्यू किए थे एडिशन सब्ट्रैक्शंस के। अब हम आते हैं अपने यूनिट 3 मल्टीप्लिकेशन पे। एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के जो थे वो एक तरह से रिव्यू था, क्योंकि हम पढ़कर आ रहे होते हैं अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास में भी सेकंड क्लास में भी, और जब थर्ड क्लास में आते तो हमें हमेशा इसका रिव्यू करते ताकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे जो हैं वो और भी अच्छे से हमें समझ आ जाए। तो इसलिए हमने फर्स्ट जो लिया था वो हमने रिव्यू लिया था एडिशन और सब्ट्रैक्शंस का। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप पेज नंबर 36 ओपन कीजिए। पेज नंबर 36 पर आइए तो आपको चैप्टर नज़र आ रहा होगा जो कि है मल्टीप्लिकेशन, लिखा हुआ है यूनिट 3 हमारा है और लिखा है लुकिंग बैक एट टेबल्स। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई के जो सम्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है वो हमें टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए। अगर हमें टेबल्स अच्छे से याद होते हैं तो मल्टीप्लाई करना हमें मुश्किल नहीं लगता, लेकिन अगर हमें टेबल्स अच्छे से याद नहीं होते हैं फिर जब हम मल्टीप्लाई के सम्स करने के लिए बैठते हैं तो हमें फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसलिए आप सब ने जो है सबसे पहले जो है टेबल्स को अच्छे से याद करना है। 2, 3 का, 4 का और 5 का ऑलमोस्ट सब बच्चों को याद होता है, लेकिन कुछ जो है वो भी भूल जाते हैं। इसलिए अब आपने टेबल्स को अच्छे से याद करना स्टार्ट कर लेना है ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन वाला यूनिट अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है मेरे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर एप्पल्स बने हुए हैं, हम एप्पल्स काउंट करेंगे और देखते हैं कि टोटल इसमें कितने एप्पल्स जो हैं वो बने हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टोटल जो हमारे पास हैं 20 टेबल्स बने हुए हैं, सॉरी 20 एप्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। अब देखिए इसके नीचे ब्रैकेट के बाहर की लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इजिकल 2, यानी कि हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से और बताना है कि यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आएगा या बॉक्स में क्या आएगा, सॉरी बॉक्स में क्या आएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, यानी 5 को हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 का टेबल हम 4 टाइम पढ़ेंगे। चलें पढ़ते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब देखिए मुझे अच्छे से टेबल याद था तो मैंने फ़ौरन से जो है ये सॉल्व कर दिया कि 5 4 ज़ा जो है वो 20 होता है। अब देखिए इसके बाद लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम देखते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है। अब इसके लिए हमें 4 का टेबल भी याद होना चाहिए, तो चलिए हम पढ़ते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। अब देखिए 5 4 ज़ा 20 होता है और 4 5 ज़ा भी 20 होता है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि देखिए अब 5 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि दोनों वैल्यू एक ही हैं। अब देखो यहाँ पर 4 5 से हो रहा है, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो या 5 4 से मल्टीप्लाई हो या 4 5 से मल्टीप्लाई हो, आंसर इनका एक ही आता है, क्योंकि दोनों नंबर एक ही हैं और आपस में एक्सचेंज मल्टीप्लाई भी करते हैं तो इनका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। अब देखिए हमारे पास 5 लिखा हुआ है, 5 + 5 + 5 + 5, यानी कि 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 टाइम्स लिखा हुआ है। 5 में हम प्लस करेंगे 5 तो 10, 10 + 5 15, 15 + 5 इजिकल टू 20। ये हो जाएगा 20 20, यानी कि 5 को 4 टाइम्स प्लस करेंगे तो भी 20 आएगा। अब देखिए 4 लिखा हुआ है, 4 कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, 4 जो है 1 2 3 4 5, 4 जो है 5 टाइम्स लिखा हुआ है। देखिए इसी तरीके से 4 कितनी टाइम लिखा हुआ है, 5 टाइम लिखा है, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20। ठीक है, आप देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स जो हैं 5 4 ज़ा और 4 5 ज़ा, नंबर सेम से अगर एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर सेम आएगा। अब देखो 5 को हम लोगों ने 4 टाइम्स प्लस किया तो 20 आया है, और 4 को 5 टाइम प्लस किया तो भी 20 आया है। ठीक है, ये छोटा सा हमें जो है एक एग्जाम्पल दी गई थी समझने के लिए। इसके बाद जो ये स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट मैं आपको आज की क्लास में नहीं करवाऊंगी, ये वाली स्टेटमेंट हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे पहले हम जो है मल्टीप्लाई को अच्छे से समझ लेते हैं।
अब आपने पेज नंबर 36 का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, अब अपने पेज नंबर 38 पर आना है। पेज नंबर 38 पे देखिए लिखा है कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आने के लिए सबसे पहले जो है सॉल्व करने के लिए हमें जो है टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखिए ये कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल है। अब यहाँ पर हमें टेबल्स दिए गए हैं और जो है हमें 10 टाइम्स पढ़ना है। जैसे कि अब 1 का सॉल्व हुआ है ना, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4। अब देखें 1 5 ज़ा 5 लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखें 1 6 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7, 1 8 ज़ा 8 सॉल्व हुआ है, 1 9 ज़ा 9 एंड 1 10 ज़ा 10। अब इस तरह 2 का टेबल पढ़ना है हमने, 2 1 ज़ा 2 जो कि सॉल्व है। इसके बाद देखें आपको नज़र आ रहा होगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, दैन 2 10 ज़ा 20। अब देखिए आपने देखा होगा कि जब भी हम टेबल्स लिखते हैं तो वो इस तरीके से सॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा होता है 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें वो दे दिए कि जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो इस तरीके से इन लोगों ने नाम दे दिया। जैसे हम 1 का पढ़ रहे हैं तो 1 का देखें यहाँ पर दे दिया मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, देखो पूरा लिखा हुआ है। तो जिस तरीके से इसका आंसर है वो हमने आगे लिखा है। देखें अब देखें 3 का लिखा हुआ है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, दैन 3 10 ज़ा 13। अब देखिए मैंने आपको जो है 1 2 3 का जो है सॉल्व करने का तरीका बताया कि इस तरीके से टेबल सॉल्व होंगे। अब आपका जो आज का होमवर्क है वो ये है कि आपके पास 4 से लेकर 10 तक दिए हुए टेबल्स। अब आपको इनमें से जितने भी टेबल्स याद हैं, अगर 4 कर दे तो आपने 4 सॉल्व करना है, 5 6 7 8 ये से आप जो है ये तकरीबन 9 तक टेबल्स याद करके आए हैं सेकंड में। तो आपने ये टेबल्स मल्टीप्लिकेशन का टेबल जो है वो खुद सॉल्व करना है अपनी बुक के अंदर। अब हम देखेंगे कि इससे आपको पता चलेगा आपको कितने टेबल्स याद हैं। अगर आपको कोई भी टेबल नहीं आ रहा होगा ना, आपको ऐसा कि भूल जाएंगे तो मसला नहीं है, आपको पता चलेगा कि आपको एक थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा कि आपको कौन सा टेबल अब तक अच्छे से याद नहीं है। तो आप उस टेबल को अच्छे से याद करने के बाद फिर इस यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको टेबल भी याद हो जाएंगे और दूसरा ये वाला वर्क भी आप इजीली खुद से कर सकोगे। अब देखिए इसके बाद जो है पेज नंबर 38 पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग्स। ये हमारे जो हैं वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं जो कि हम स्टार्ट में लेते हैं ताकि हमें जो इजी वे से समझ आए कि मल्टीप्लिकेशन होते क्या हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन जो है टेबल्स अगर हमें याद होते हैं तो हमें आसानी से जो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का जो है साइन है वो इस तरीके से होता है क्रॉस में। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है 8, इसके 8 के ऊपर लिखा हुआ है 0 एंड साइड पर लिखा है 1। अब 8 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, 8 0 ज़ा। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई नंबर किसी नंबर से या किसी भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर क्या होता है। अब मैं आपको बताती चलूँ बेटा, कोई भी नंबर हो, चाहे नीचे 8 लिखा हो 9 हो, कोई भी नंबर हो, अगर वो किसी भी ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो नंबर ज़ीरो ही हो जाएगा। यानी कि 8 0 ज़ा 0 ही होगा। 8 कोई भी नंबर 0 से जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर 0 ही आता है। अब देखें 8 0 ज़ा 0 तो हमने लिख दिया। अब यही वाला टेबल जो है इस वाले नंबर से हम पढ़ेंगे 8 1 ज़ा 8। देखिए सेकंड वाला देखिए लिखा हुआ है 2 1 ज़ा 2। अब ये क्रॉस में जो है मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4। अब देखो 3 मल्टीप्लाई होगा पहले 2 से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 1 8 ज़ा। अब जब भी कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर वही आता है जो नंबर खुद से 1 8 ज़ा 8 होगा। यानी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी टाइम्स, 8 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे अभी हम लोग बताया था, हमने 1 का टेबल पढ़ा था 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 8 ज़ा 8। तो देखो यहाँ भी आ गया 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1। देखो ये सिंपल्स वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी आप जो है आपने सॉल्व करने हैं अपनी बुक के अंदर।
और ये वाला काम जो है आपने अपनी बुक में सॉल्व करना है। ये वाला जो है ना पेज नंबर आपका 38 है, आपने अपनी बुक के अंदर सॉल्व करने हैं। 4 मैंने आपको बताया, 4 आपने खुद से सॉल्व करने हैं। अब आप आ जाइए पेज नंबर 40 पर। ये जितने भी सिंपल्स वर्क हैं मैं आपको आज इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजी और हम इजीली जो है कर सकते हैं। लेकिन पेज नंबर 40 पर जो है ये आपके पास जो है हमने यहाँ पर देखिए पढ़े हैं ना, जो सॉल्व किए हैं वो 2 टाइम्स। अब यहाँ पे कुछ जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ जो है 3 नंबर्स पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो कि यहाँ पे सॉल्व हुए बताए गए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सॉल्व करेंगे। आपका जो आज का वर्क है वो पेज नंबर 38 तक ही है, यानी आपने जो है पेज नंबर 36 और पेज नंबर 38 जो अपनी बुक में करना है, और पेज नंबर 36 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट द फॉलोइंग, ये वाला वर्क जो कि देखिए एप्पल्स बने यहाँ से लेकर यहाँ तक है जो काम, ये वाला काम। और पेज नंबर 38 पर जो आपका सॉल्व द फॉलोइंग्स वाले सम सेइंग, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो सम्स हैं ये आपने अपनी कॉपी में भी करने हैं, बुक में भी सॉल्व करने हैं और मैथ की कॉपी में भी सॉल्व करने हैं। मल्टीप्लिकेशन जो है यूनिट का जो है आप अपनी कॉपी में टाइटल बनाओगे, उसके बाद आपने ये वाला काम करना है, फिर आपने पेज नंबर जो है 36 वाला काम यानी ये वाला काम करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आपको जो आज का होमवर्क दिया जाएगा वो PDF के थ्रू आपको सेंड किया जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया यही वाला वर्क होगा। और सेकंड जो है वो ये होगा कि आपने टेबल्स को याद करना है, यानी आपको जो है यहाँ टेबल्स याद करने की भी डायरी दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना जो है वर्क कंप्लीट करके आइएगा, और मुझे जो है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आपने मुझे बताना है ताकि मैं आपको दोबारा से समझा सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।